नमस्कार। मैं विपुल कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं का एकादश पाठ समवायो दुर्जय, जिसका अनुवाद हम देख चुके हैं और आज हम जानेंगे इसका अभ्यास कार्य। अनेक निर्बलों के समूह के द्वारा दुर्जय पर जय, यह इस पाठ का मूल उद्देश्य है। इस पाठ का मूल बोले तो मोरल जो है वो इस पाठ का यही है कि अगर सभी निर्बल समूह अगर मिल जाता है तो बलशाली को भी परास्त किया जा सकता है। हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। उत्तर मैंने यहाँ सामने लिख दिए हैं आपके लिए, पर समझना जरूरी है। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहता था? चटका। वृक्षस्य अधः कः आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किसकी शाखाएं तोड़ी या शाखा को तोड़ी? केन किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति, किसके द्वारा शाखा को तोड़ी? सुंडेन, सूंड के द्वारा। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप लाया? मक्षिकायाः। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था? मक्खी का मित्र मंडूक मेघनाद था। दूसरी गतिविधि हमारे सामने है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कालेन चटकायाः संतति जाता। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द है चटकायाः, इस आधार पर इसका प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कस्याः। कालेन कस्याः संतति जाता। चटकायाः नीडम भूमिम अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा। यहाँ पर घोंसला नीडम, घोंसले पर अंडरलाइन है, रेखांकित है। इसके आधार पर प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वह होगा किम। चटकायाः किम भूमिम अपतत, चिड़िया का क्या जमीन पर गिरा। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, हाथी के मरने से ही मम मेरा दुख फैला है। यहाँ गजस्य रेखांकित शब्द है, इसके आधार पर प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्य। कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। अब यहाँ पर चंचुआ को हमें रेखांकित किया है और इसके आधार पर प्रश्नवाचक शब्द होगा कया। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। इसके बाद तीसरी एक्टिविटी हमारे पास है, मंजुषातः क्रियापदानि छित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये मंजुषा है, कोष्टक है, बॉक्स है। इस बॉक्स से यहाँ पर करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोटयति, इन शब्दों को इन सारे रिक्त स्थानों में भरना है। मैंने यहाँ पर लाल रंग से ये सारे शब्द यहाँ पर भर दिए हैं, अब समझ लीजिए। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट ने चोंच के द्वारा हाथी के आँखें या हाथी की आँखें फोड़ देता है। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में स्थित मैं भी आवाज करूँगा। तृषार्थ गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यास से दुखी हाथी जलाशय यानी तालाब की ओर जाता या जाएगा। यहाँ पर जितने भी हैं सब भविष्यकाल की धातु हैं। फोड़ देगा, हाथी की आंखें फोड़ देगा, शब्द करूँगा या आवाज करूँगा। जलाशयम गमिष्यति, तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट उसे या उस मक्खी को
समीपम अनयत, पास में लाया, मक्षिका के पास लाया, काष्ठकूट उसे मक्खी के पास लाया। गजः सुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, हाथी ने सूंड के द्वारा पेड़ की शाखा को तोड़ दी। ठीक है, यहाँ पर ये भविष्य काल में 4 शब्दों की क्रियाएं हैं, एक भूतकाल की है और एक वर्तमान काल की है। इस प्रकार हमें इसमें फिल करनी थी, रिक्त स्थान पूर्ति करनी थी, हमने की। अगला चौथी गतिविधि हमारे पास है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, यानी कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम् अपृच्छत यत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति। चिड़िया को रोता हुआ सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा कि बहन, भद्रे बहन, किमर्थं माने क्यों, विलपसन रोती हो। ख चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किमवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बातचीत सुनकर मक्खी क्या बोली। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् यत् ममापि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। चिड़िया और काष्ठकूट पक्षी की बातचीत वार्ता ने बातचीत श्रुतवा ने सुनकर मक्षिका अवदत मक्खी बोली यत् की मेरा भी मित्र मेंढुक मेघनाथ अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्र मन जल्दी, तमुपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित होगा करेंगे। इसके बाद है ग मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। मेघनाद अवदत है, बोला भी हो सकता है, अकथयत होना चाहिए था, अवदत है बोला। मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी से बोला या मक्खी को बोला यत् की यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्खी प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। मक्खी सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। एन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जब वह आंखें बंद किए बैठा होगा। घ है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा या काष्ठकूट को क्या बोला। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा या क्या बोली। चटका काष्ठकूटम अवदत् यत्, चिड़िया काष्ठकूट से बोली दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश हुआ है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के दुख मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। उदाहरण गतिविधि नंबर 5, उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर क पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। हमें एक उदाहरण दिया है, प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इसी प्रकार यहाँ पर 2 और धातुएं दी हैं जो मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में एक ही काल में चलेंगे, यानी कि ऋट लकार में ही, भविष्य काल में ही चलेंगी। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। इसी प्रकार ख पुरुष दिए हैं, यहाँ पर मध्यम पुरुष दिया हुआ है। मध्यम पुरुष का ध्यान रखेंगे कि पूरा मध्यम पुरुष दिया हुआ है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यत, धाविष्यसि, धाविष्यत, धाविष्यत,
क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यतः। इसी प्रकार यहाँ पर पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया है। अब यहाँ पर सब उत्तम पुरुष दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ प्रथम पुरुष लिखा हुआ है, यहाँ मध्यम पुरुष लिखा है, लेकिन ये सारा जो है ये प्रथम पुरुष ही है ना। लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इस प्रकार उदाहरण अनुसार गतिविधि नंबर 6, उदाहरण अनुसारम स्म शब्द योजयित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत, भूतकालिक क्रियां रचयत। यहाँ पर उदाहरण दिया है अवसत, वसति स्म, अपठत, पठति स्म, अत्रोटयत, त्रोटयति स्म, अपतत, पतति स्म, अपृच्छत, पृच्छति स्म, अवदत, वदति स्म, अनयत, नयति स्म। इस प्रकार हम इन्हें, ये धातुओं के मूल रूप तो वर्तमान काल में चले जाएंगे, लेकिन स्म शब्द के लगने से इसका अर्थ भूतकालिक हो जाता है। कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। अब गतिविधि नंबर 7 है, जिसमें आपको कोष्टक में दिए हुए 3 शब्दों में से एक शब्द का चयन करके आपको यहाँ लिखना था। एका बालिका मधुरम गायती, हम एका लिखेंगे क्योंकि बालिका है, एकम या एकह नहीं हो सकता। चत्वारः कृषका कृषि कार्याणि कुर्वन्ति, यहाँ चतुरश्च नहीं होगा, चत्वारी भी नहीं होगा, चत्वारः होगा जो यहाँ फील किया जा चुका है। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्र सुंदर हैं। अब बहुवचन है, पत्राणि लिखा हुआ है इसलिए ते और ता नहीं होगा, नपुंसक लिंग है, तानी होना चाहिए। धेनवः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है। ठीक है। वयम संस्कृतम अपठाम, हमें संस्कृत पढ़ना है या हम संस्कृत पढ़ते हैं। अपठाम, हमने संस्कृत पढ़ी। इस प्रकार भी हम इसे बोल सकते हैं। धन्यवाद।